फटाफट काम पूरा करो। रात होने से पहले ये माल लिबर्टी में पहुंच जाना चाहिए, वरना बॉस को जवाब तुम दोगे और वो जवाबों से नहीं लाशों से बात करता है। बॉस, हमें एक बच्चा मिला है जो हमारी फैक्ट्री का वीडियो बना रहा था। बच्चा या निगरानी के लिए छोड़ा गया कुत्ता? पकड़ो उसे और पहले ये पता करो उसके पीछे कौन है। बॉस, उसका नाम जिमी है और उसके बाप का नाम माइकल। किसी सिंडिकेट में आज तक ऐसा नहीं कि कोई हमारी ही फैक्ट्री में घुसकर और हम पर ही जासूसी करे। अब पता लगाओ ये माइकल है कौन। अब उस बच्चे को उसकी औकात दिखाओ, इतनी औकात कि दोबारा हमारे वाल्किरी सिंडिकेट का नाम भी लेने से पहले 10 बार सोचे। और हाँ, माइकल को भी कॉल कर देना, उसे बता दो उसका बेटा बच्चा नहीं रहा। अब वो सिर्फ एक गलती है जो बहुत भारी पड़ने वाली। माइकल, ये धमकी है तुमसे और तुम्हारे उन दोस्तों से जो खुद को शेर समझते हैं। तुमने अपने ही बेटे को हमारे फैक्ट्री में भेजकर उसे उस आग में धकेल दिया जो तुम्हारी औकात से बहुत बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तुमने की है हमारे सिंडिकेट में घुसने की। इस गलती की सजा तुम्हारा बेटा भुगतेगा और हर सेकंड उसके लिए नर्क से कम नहीं होगा। ये जो भी माफिया है, इसने अपनी असली पहचान छुपाई है। ये उसकी असली आवाज नहीं है। उसने एआई से अपनी आवाज को इतना भारी बना दिया है कि कोई पहचान ही न सके। इसने अपनी आवाज को एआई से मॉडिफाई कर दिया ताकि हम इसकी पहचान न निकाल पाए। अब मैं भी इसकी आवाज को एआई से एनहांस करके असली जैसी ओरिजिनल आवाज में लाऊंगा। पिछले 5 महीने से हम इस माफिया की तलाश कर रहे थे, लेकिन इसने सारी लाइनें क्रॉस कर दी। उसे जिमी को किडनैप नहीं करना चाहिए था। इस बार इसने गलती नहीं, सीधा गलत आदमी से पंगा ले लिया है। ये है उस माफिया की गन फैक्ट्री। यहीं से इलीगल वेपन्स की डील होनी थी और जिमी भी वहीं था। उसके फोन से मुझे कुछ फोटोज मिली हैं। ये है विक्टर, लेकिन असली ट्विस्ट ये है एक बच्चे, चुपचाप बता दे वो फुटेज तूने कहाँ छिपाई है, नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं पूछने के लिए, और वो तरीके तुझे पसंद नहीं आएंगे। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा तेरे पास। आखिरी बार कह रहा हूँ, बता दे फुटेज कहाँ है, वरना अगली आवाज तेरे चीखने की होगी। मेरा बाप कौन है पता है? तेरा बाप भी है तो भी कुछ नहीं खोज पाएगा। बॉस, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बताएगा। उसे मार दे ही बेहतर है। कोई इसके बारे में जान भी नहीं पाएगा। आखिर गया कहाँ? अगर हम विक्टर को पकड़ते हैं तो वो हमें सीधे उस माफिया तक ले जाएगा जो अब तक सिर्फ आवाज के पीछे छिपा बैठा है। विक्टर तक पहुंचना आसान है, लेकिन जो इस पूरी सिंडिकेट को चला रहा है वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। जो वैल्किरी सिंडिकेट को छुपकर चला रहे हैं, विक्टर भी किसी और के लिए काम करता है। वो असली माफिया अभी भी पर्दे के पीछे है। गन्स को कहाँ भेजना है, डील कहाँ होनी है, सब कुछ विक्टर संभालता है। नहीं, इस बच्चे को अभी मत मारो। यही है हमारा रास्ता माइकल तक पहुंचने का। और जब वो सामने आएगा, उसे खत्म करके हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देंगे। जो भी हो जाए, इस बार माफिया के पूरे सिंडिकेट को खत्म करके रहूंगा और जिमी को जिंदा वापस लाऊंगा। पिछले 5 महीनों से तुम उस माफिया के पीछे हो। आखिर तुम उसे मारना क्यों चाहते हो माइकल?
बचने का सिर्फ एक रास्ता है, खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना याद रखो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम पूरा हुआ बॉस, इसके साथ अब क्या करना है? इसे जिंदा रखूं या फिर मार दूं? उसके पास एक हार्ड डिस्क है जिसमें हमारे पूरे वैल्किरी सिंडिकेट के खिलाफ सबूत हैं। याद रख, वो इंसान मुझे जिंदा चाहिए। अगर वो मरा तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लाख कोशिश कर ले, पर मैं कभी नहीं बताऊंगा कि वो हार्ड डिस्क मैंने कहाँ छुपाई है। तू सोच रहा है ये बस एक हार्ड डिस्क है? नहीं बच्चा, ये उस राज की चाबी है जिसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। बता दे, वरना जिस मौत से भाग रहा है वही तेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। बॉस ये कुछ भी नहीं बता रहा है। मुझे लग रहा है कि ये किसी और के लिए काम करता है। मास्टरमाइंड कोई और है। बॉस, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो एक सीक्रेट एजेंट था जो माइकल के लिए काम करता था। और सबसे बड़ी बात, हमारे हाथ वो हार्ड डिस्क अब तक नहीं लगी।
तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता। जितने भी हमारे हथियार और मिसाइल्स है, सब कुछ वैल्किरी सिंडिकेट में सुबह होने से पहले पहुंच जाना चाहिए। मुझे मजबूर मत करो लोस सांतोस आने पर। अगर मैं वहां आया तो पूरा शहर श्मशान बन जाएगा। अपनी पूरी सिक्योरिटी तैनात कर दो और याद रखो माइकल मेरे पास होना चाहिए मेरे आने से पहले। अब कॉल रखो और काम शुरू कर दो। दे दिया मैंने और अब तक माइकल का कोई पता नहीं चला। अब और इंतजार नहीं होगा। अब मुझे खुद जाना होगा लोस सांतोस, और इस बार या तो माइकल बचेगा या पूरा शहर जलेगा। नहीं डैड, इस बार आपको जाने की जरूरत नहीं। अब आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई बन चुकी है। मैं जाऊंगा लोस सैंटोस और उस माइकल को खुद अपने हाथों से खत्म करके लौटूंगा। उसे मारना आसान नहीं होगा। वो एक चलता फिरता टाइम बम है। फिर अब ये कौन है? डैड, ये मिलिट्री में था और माइकल के बारे में उसे सब पता है। अगर उसे रोकना है तो जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो अकेला पूरी फौज के बराबर है। माइकल के बारे में इतना सब कैसे जानता है? माइकल कोई आम आदमी नहीं है, वो भी मिलिट्री में रह चुका है। मतलब तू लिबर्टी में मिलिट्री में था, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो तुझे उस माफिया के पीछे लॉस सैंटोस आना पड़ा? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि माइकल के साथ पहले क्या हुआ था, कौन है वो माफिया जो उसकी जान के पीछे पड़ा है, माइकल डी सांता लिबर्टी का वो ऑफिसर जिसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। एक ऐसा जवान जो दुश्मनों को चुटकी में राख में बदल देता था। और उसके अंदर एक छुपा हुनर था, खुद से बंदूकें बनाना। इतना बड़ा हुनर कि मिलिट्री के लिए आसान हो गया ये काम। लेकिन ये बात किसी को पसंद नहीं आई और उसी ने माइकल को फंसाने की पूरी साजिश रची। माइकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेजर होप की जान खतरे में है। पर तुम तो उसके साथ जाने वाले थे, ये कैसे हो गया? लेकिन कुछ खूंखार गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। होप ने वो ट्रक अकेले संभाला। माइकल बिना कुछ सोचे समझे उस चार्ली के साथ चला गया। प्लान के अकॉर्डिंग माइकल को मैंने बेहोश कर दिया है। अब उसके साथ क्या करना है? सबसे पहले पुलिस और मिलिट्री दोनों को कॉल करो। बता दो कि माइकल एक इलीगल गन्स डीलर है, देश के खिलाफ साजिश कर रहा था, और जब सब सेटअप हो जाए उसे बेहोशी की हालत में समुंदर में फेंक दो। माइकल तो बच गया था, लेकिन पूरी लिबर्टी की पुलिस और मिलिट्री उसके पीछे पड़ चुकी थी।
माइकल लिबर्टी से तो वापस लॉस सैंटोस आ ही गया, पर कहते हैं ना, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। यहाँ लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस और खतरनाक हो